इमरान खान जब यहाँ से लॉन्ग मार्च ख़त्म करके गए थे, उस वक्त ये शोर मचा हुआ था कि इमरान खान यहाँ से क्यों चले गए और किस वजह से यहाँ से उनको जाना पड़ा। हमने आपको बताया था कि किस तरह से इमरान खान ने एक डील की है और कैसे एक विक्ट्री के साथ वो यहाँ से गए हैं। और यहाँ जो उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया था, उसकी पीछे वजह ये थी कि उनको गारंटियाँ दी गई थी, उनको बताया गया था कि आपको किस तरह से इलेक्शन मिलेंगे और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये सब कुछ तो होने वाला है, लेकिन अब जो हुकूमत है उसने एक प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया है, उसने एक प्लान बना लिया है और वो प्लान इमरान खान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कैसे, वो मैं आपको आज बताता हूँ कि जो अब हुकूमत ने प्लान बनाया है वो किस तरह से इमरान खान को ना सिर्फ सादा अक्सरियत से रोकेगा, बल्कि उनको जो 2/3 अक्सरियत की बातें हो रही थी उसको भी ख़त्म कर देगा। अब हुकूमत ने ये प्लान बनाया है और उसके मुताबिक उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने जो प्लान बनाया है उसका सबसे पहला हिस्सा, वो काम उन्होंने ये किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो कानून है उसको ख़त्म करवा दिया है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से जो वोट्स होने थे, इलेक्शन होने थे, वोट पड़ने थे, वो अब ख़त्म हो गया है। इमरान खान बार बार इस बात के ऊपर इसरार करते रहे कि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये जो धांधली करते हैं, ये जो ठप्पे लगाते हैं, ये जो मैनेज करते हैं, इसको ख़त्म किया जाए और शफाफ तरीके से यहाँ पर इलेक्शन हो और उसके बाद मुझे यहाँ पर अक्सरियत मिल सकती है। लेकिन जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें हैं वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी तरह भी इमरान खान को सादा अक्सरियत क्या 2/3 अक्सरियत मिल सके। इसीलिए उन्होंने ये प्लान करके जो वोटिंग मशीन वाला मामला है उसको ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने ये वाला कानून पास करवाया है कि ये जो वोटिंग मशीन वाला सिलसिला है इसको तो ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपनी जो मेजॉरिटी है, अपनी जो अक्सरियत है उसको सिक्योर कर सकें, अपनी सीटें सिक्योर कर सकें और हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी धांधली कर सकें, पंजाब में कर सकें, सिंध में कर सकें, क्योंकि यहाँ पर इनका बड़ा कंट्रोल है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी इनके कंट्रोल में है। ये आसानी के साथ यहाँ पर लोगों को मैनेज कर सकते हैं और आसानी के साथ यहाँ पर ठप्पे पे ठप्पा लगा के जो इलेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये निशाना बनाया गया है, सबसे पहला ये टारगेट किया गया है कि इमरान खान की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिमांड थी उसको ख़त्म किया जाए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा झटका लगाया है इमरान खान को, और हुकूमत ने आते साथ ही जैसे ही इमरान खान ने धरना ख़त्म किया, हुकूमत ने सबसे पहले वोटिंग मशीन के बाद जो काम किया वो था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ दिया हुआ था उसको ख़त्म करना। आपको पता है कि इमरान खान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको लेकर चलते हैं और बहुत ज़्यादा उनको फ़ंड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं और वोट देने के लिए भी तैयार थे। यही वजह है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इनको वोट का हक़ ना दिया जाए, इनसे वोट का हक़ छीन लिया जाए, ताकि अगर अगले इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालते हैं तो इमरान खान सादा अक्सरियत का 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं। 2/3 अक्सरियत से बचाने के लिए अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ है वो ख़त्म कर दिया है। तो उससे होगा क्या कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ के करीब ये वोट बनते हैं, उसको ख़त्म कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 करोड़ वोट को माइनस कर दिया जाता है तो इमरान खान सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकेंगे और उनकी तकरीबन 100-150 के करीब सीटें निकलना मुश्किल हो जाएंगी। और यही प्लान है, क्योंकि जो इमरान खान ताकतवर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आते हैं तो वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। वो यहाँ पर इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको भी काबिल कबूल नहीं है, जो ताकतवर ममालिक है उनको भी काबिल कबूल नहीं है। हमने देखा है कि जैसे ही इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ जैसे ही उन्होंने साजिश करने की कोशिश की तो किस तरह से इमरान खान बाहर निकला। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि मैं अगर बाहर सड़कों पर आ गया तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो जैसे ही
बाहर सड़कों पर आए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। वो यहाँ पर ताकतवर हलकों के लिए परेशान पैदा कर रहे हैं, और जो ताकतवर हलके हैं वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से मना लिया जाए। इसके अलावा जो बाहर की ताकतवर ममालिक की ताकतें हैं वो भी परेशान हैं कि इमरान खान को रोका जाए। अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है, जो इस वक्त सुपर पावर है, कि किस तरह से इमरान खान ने हमें ज़लील ख्वार कर दिया है, किस तरह से इस बंदे ने हमें ज़लील किया है, सड़कों पर आके बार बार हमें ज़लील कर रहा है। तो ये वो प्लान है जो हुकूमत मिल के बना रही है। दो जो कानून है वो उन्होंने पास कर दिए हैं, जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको वोट का हक़ नहीं देना। इसी वजह से IMF के साथ भी डील बना ली गई है, और उस डील के नतीजे में ही ये बात सामने आई है कि एक पेट्रोल धमाका, पेट्रोल बम जो है वो हुकूमत ने आवाम के ऊपर गिरा दिया है और 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। और ये उसी डील का नतीजा है जो IMF के साथ की गई है, जो अमेरिका के साथ की गई है, क्योंकि वहाँ से फौरी तौर पर डॉलर्स चाहिए, वहाँ से पैसे चाहिए, और उसी को हासिल करने के लिए, डॉलर्स हासिल करने के लिए, IMF से डील करने के लिए हुकूमत ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। और अब आवाम की तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं, आवाम की तरफ से अब इनको बुरा भला कहा जा रहा है। और जिस तरह से इन्होंने 30 रुपये बढ़ा दिए हैं पेट्रोल के, उसके बाद आवाम समझ चुकी है कि ये हुकूमत हमारे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, हमें वापस इमरान खान की तरफ ही जाना होगा। अब इमरान खान अगर 4 से 5 दिन इंतज़ार करने के बाद दोबारा सड़कों पर आते हैं तो एक बार फिर वो मोमेंटम बना सकते हैं, जो कि वो पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ महीनों से बना चुके थे। और उसमें उस मोमेंटम की वजह से उनको 2/3 अक्सरियत की उम्मीद भी पैदा हो गई थी। अब इसी 2/3 अक्सरियत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने प्लान किया है, और अगर इनको दोबारा हुकूमत करने का चांस भी मिलता है तो बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह से अभी लूली लंगड़ी एक हुकूमत मिली हुई थी, जिसमें इत्तेहादी सारे शामिल थे, जिसमें कोलिशन शामिल थे, और जैसे ही उनको हल्का सा इशारा मिलता था तो इत्तेहादी बाहर चले जाते थे और इमरान खान की हुकूमत गिर गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अगर आगे भी इमरान खान को हुकूमत देनी है तो 2/3 अक्सरियत से नहीं देनी, बल्कि ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत देनी है ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके और 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सके, और इतना ताकतवर हो जाए कि अपनी मर्ज़ी के कवानीन, अपनी मर्ज़ी से तमाम मामलात ये मुल्क के चलाना शुरू कर दे। क्योंकि ये किसी तौर भी ताकतवर हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और जो इंटरनेशनल जितने पावर्स हैं उनको भी ये काबिल कबूल नहीं है। अब हुकूमत ये प्लान तैयार करी है कि नैब कवानीन के अंदर भी तब्दीलियाँ की जाएँ, क्योंकि जो इनके ऊपर केसेस हैं, जो शहबाज शरीफ के ऊपर केस हैं, जो हमज़ा शहबाज के ऊपर केस हैं, जो पीपल्स पार्टी के ऊपर केस है, जो आसिफ जरदारी के ऊपर केस है, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि अगर ये हुकूमत इनकी चले जाती है तो नैब नहीं होगा, नैब बिल्कुल बेकार होगा, नैब बिल्कुल फारग होगा, वो उनके ऊपर दोबारा केसेस नहीं बना सकेंगे और वो दोबारा जेल में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि अगर अब इमरान खान को मौका मिलता है और ये नैब कवानीन को ख़त्म नहीं करते तो इमरान खान इनको दोबारा जेल में डाल सकता था।